हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी गुरु। आज हम करने वाले हैं पार्ट 1 संख्या पद्धति, जिसमें हम उसका प्रश्नावली 1.1 करेंगे और उसका बेसिक सीखेंगे। बेसिक में हमको सिंपल से जो बातें हैं कि किसको क्या कहते हैं, जैसे कि पहले प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो 1 2 3 4 5 ये ऐसे समथिंग जितने भी हैं, 1 2 3 4 से लेके जितने भी आगे जहाँ तक जा सकते हैं, एकदम ऑल ओवर वो सब प्राकृतिक संख्या है। अब आते हैं, प्राकृतिक संख्या अनंत है, वो कभी ख़त्म नहीं होती। आगे देखते हैं पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या में क्या होता है कि 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके डॉट 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 जहाँ तक जा सके, बस इसमें 0 एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। पूर्ण संख्या जो है उसमें जीरो को मिलाकर हम वो अनंत संख्या तक चलती जाती है, ये इसे पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होता, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही शुरू होके ख़त्म ही नहीं होती, अनंत रहती है। ये जहाँ तक आप गिन सकें वहाँ तक रहती है। अब आगे होता है प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। इन दोनों में बस इतना ही फ़र्क है कि इसमें 0 है और इसमें 0 नहीं है। आगे देखिए, जैसे कि अब आगे हमारा पूर्णांक। हमने बहुत ही आगे की क्लासों में पढ़ लिया है कि धन पूर्णांक होते हैं, ऋण पूर्णांक होते हैं, कुछ इस प्रकार से। जैसे हमारा 0 है, 1 2 3 4 5 ऐसे ही समथिंग चलता गया। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और जहाँ q जो है वो 0 के बराबर नहीं हो, यानी 0 ना हो। कुछ ऐसे जैसे कि 1/2 ये एक परिमेय संख्या है, ये p के रूप में है, ये q के रूप में है। यहाँ पे ये जो q के रूप में है ये 0 नहीं है। 3/5 4/3 कुछ भी, लेकिन बस 0 जो है q की जगह पे नहीं आना चाहिए। q की जगह पे 0 बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अगर 1/0 लिखोगे तो ये आपका गलत हो जाएगा, यह परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। ठीक है, परिमेय संख्या ऐसे उसे कहलाते हैं जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी बट्टे के रूप में ऐसे कुछ लिखा गया हो, उसके वहाँ पे q जो है वो 0 के रूप में ना हो, उसे बोलते हैं परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या तो जैसे कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, पाई, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 4 5 7 6 जैसे भी होते हैं, उन्हें वो अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये पाई है। इसमें अपरिमेय संख्या इसे कहते हैं जैसे कि वर्गमूल में जो संख्या हो जो p/q के रूप में नहीं लिखी हो, पाई हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, और कई बार ये पूछता है परिमेय संख्या किसे बोलते हैं, अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। परिमेय संख्या एक p/q के रूप में होती है, कभी भी ऐसे नहीं होती है। और अपरिमेय संख्या जो होती है वो उसमें कुछ ना कुछ लगा होता है, जैसे पाई है या ये वर्गमूल का कुछ सिंबल वेम्बल होता है, वो नॉर्मल तरीके से नहीं रहता। ऐसे जो हमारे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक है, उनके रूप में नहीं रहता। वो हर बार या तो वर्गमूल में होगा या तो पाई होगा। ठीक है, तो आगे हम अब इसका बेसिक तो हमने सीख लिया है। अब प्रश्नावली 1.1 करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है? p/q के रूप में मतलब वही 1/2 के रूप में हम क्या इसे लिख सकते हैं, जहाँ p और q एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या हमने अभी ध्यान किया, धन पूर्णांक होते हैं, ऋण पूर्णांक होते हैं, और जहाँ पे q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो शर्त ये है कि q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और 0 क्या p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो लिखिए हाँ,
जी हाँ, हम उसे लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, पी वाई क्यू के रूप में है। और शर्त क्या थी कि क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और ये क्यू है हमारा 1। हमने शून्य को परिमेय संख्या के रूप में लिख दिया 0/1, और जिसमें क्यू के जगह पे 1 है वहाँ पे 0 है नहीं, और इसे हमने पी बाई क्यू के रूप में लिखा है, जहाँ पे ये दोनों ही पूर्ण संख्या हैं, पूर्णांक हैं, और इसमें पी की जगह पे 0 है, और ऐसा कोई शर्त नहीं है कि पी जो है वो 0 नहीं लिखा जा सकता। बस शर्त ये है कि क्यू जो है वो 0 नहीं लिखा जा सकता, और 0/1 या पी बाई क्यू के रूप में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब 3 और 4 है, अब आप ही सोचिए 1 2 3 4 5 6, तो 3 और 4 है, उसके बीच में 6 संख्या कहाँ से आ सकती है? लेकिन ये मैथ है, ठीक है। तो अब देखिए, जितनी संख्या वो ढूंढने को बोले उससे एक संख्या ज़्यादा से उसका गुणा कीजिए। कुछ ऐसे हैं, देखिए कि हमको 3 और 4 के बीच में ढूंढना है ना, तो 3 है, 6 संख्या ढूंढनी है, तो बट्टे में 7, गुणे में 7, बट्टे में 7। जितनी संख्या बोले उससे अधिक, उससे ज़्यादा, एक ज़्यादा, उससे एक संख्या ज़्यादा, जैसे 6 बोला है तो हमने 7 से किया, और बट्टे में दोनों ही जगह पे 7 7 रख देंगे। ठीक है, 3 गुणे में 7, बट्टे में 7 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7 नहीं है 21, और सतु सतु 49। ठीक है, और अब 4 का, 4 गुणे में 7, बट्टे में 7, बट्टे में 7, 4 7 28, बट्टे में 49। अब देखिए 21 बट्टे में 49 ये हमको मिला। अब 22 बट्टे में 49, 23 बट्टे में 49, 24 बट्टे में 49, 25 बट्टे में 49, 26 बट्टे में 49, और 27 बट्टे में 49, 28 बट्टे में 49। देखिए 1 2 3 4 5 6, 21 बट्टे में 49 से 28 बट्टे 49 में 6 संख्या आती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 6 संख्या ये आ जाती हैं। ठीक है, तो हमारा 3 और 4 के बीच में ये 6 संख्या आती हैं। जितने भी संख्या बोले उसमें उससे एक ज़्यादा करके उसका गुणा कीजिए, उन दोनों के बीच में जो जो संख्या आती है वैसे लिख दीजिए। ये आपका आंसर है। तो दोस्तों आगे देखिए क्या बोलता है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या। तो सिंपल वैसे ही करेंगे, 3/5 है, और सॉरी 2 सेकेंड 5। ठीक है, तो 3/5 और 4/5 में ऐसा बोलता है 5 संख्या ढूंढनी है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो 5 बोला है तो उससे एक ज़्यादा से गुणा करेंगे। 3/5, यहाँ पे पहले से ही बट्टे में कुछ संख्या है इसलिए हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, 6/6 से इसे गुणा कर देंगे। 5 ढूंढने को बोला इसलिए हमने 6 से हम इसका गुणा कर रहे हैं, तो गुणा कर रहे हैं तो बट्टे में भी 6 ही लिखेंगे, जिससे गुणा करेंगे उससे उतने का ही लिखेंगे। 4/5 गुणे में 6/6, तो 3 6 6 हमारे 6 18, 18 बचे में 30, 6 पंचे 30 बराबर 4 6 24 बट्टे में 30। अब देखो इन दोनों के बीच में जितनी संख्या आती है वो लिख देंगे। देखिए जैसे 18/30 है, ठीक है, तो इसके बाद क्या आता है 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 30, और 24/30। ये हमको मिला है, ये हमको मिला है, और इनके बीच में 1 2 3 4 5 ये रहे वो 5 संख्या जिसको इसने ढूंढने को कहा था। कितनी अलग सी बात है नहीं, इन दोनों के बीच में कोई संख्या दिखती भी नहीं तो भी हमको प्राप्त हो गए। आगे देखिए, अब आगे ट्रू फॉल्स है और उसका कारण दिया गया है, तो इसको मैं कारण वैसे ही मुँह से ही बता दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो देखिए
हमारी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 से अनंत है। पूर्ण संख्या भी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और अनंत है। यानी कि इसने क्या बोला, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो क्या हम कह सकते हैं? हाँ जी, हम कह सकते हैं। देखिए, ये सारी संख्या इसमें इंक्लूड है, तो लिखेंगे हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या का संगठन पूर्ण संख्या में होता है। ठीक है, ये इसका आंसर है, सिंपल सा। ऐसे भी किसी में पूछा जाएगा नहीं, ऐसे ही बता देते हैं सिंपल लॉजिक के लिए। और दूसरा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। अब देखिए दूसरे में क्या बोलता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है ना, पूर्णांक, एक सेकेंड। तो देखिए, जैसे हम इसमें ऐसा बोलता है प्रत्येक पूर्णांक, तो ऐसा अगर बोलता कि प्रत्येक धन पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, तो इस क्या कहते हैं, सत्य हो जाता। पर पूर्णांक में ऋण पूर्णांक भी समावेशित है। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसा लिखेंगे कि धन पूर्णांक तो पूर्णांक संख्या में है, परंतु ऋण पूर्णांक संख्या नहीं है। ठीक है, या तो ऐसा कर देंगे -2 जो है ये पूर्णांक संख्या नहीं है, एक उदाहरण के रूप में। वैसे देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 से इसमें मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, लेकिन -1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब नहीं मिल रहा है। इसलिए ऐसा बोलेंगे धन पूर्णांक तो है, लेकिन ऋण पूर्णांक इस पूर्ण संख्या में नहीं है। ठीक है, ये इसका कारण है असत्य होने का। और तीसरा जो क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। अब देखिए, अब प्रत्येक परिमेय संख्या में जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है वो एक पूर्ण संख्या है। तो अब देखिए कि परिमेय संख्या किसे बोलते हैं, जो 1/2 के रूप में लिखा जाता है, या ऐसे मतलब p/q के रूप में लिखा जाता है। तो ऐसा बोलते हैं प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। अब देखिए पूर्ण संख्या में क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो कि ऐसे नहीं लिखे गए होते, बट परिमेय संख्या ऐसे लिखी जाती है, तो इसलिए हम ऐसे लिखेंगे कि यह असत्य है। उदाहरण के लिए 1/2 या परिमेय संख्या परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, यह इसका आंसर है। तो हमारा प्रश्नावली 1.1 जो है वो पूरा हो गया है। आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इसे ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब आप इसे ट्राई करेंगे ना, तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि ये कितना इजी है। ऐसे मतलब एक बार पढ़ने पे कुछ नहीं इजी होगा, आपको एक बार इसे खुद से ट्राई करना होगा बिना देखे। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर देना चैनल को हमारे, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छी बात होगी।